क्या हो अगर दुनिया धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाए? इस दुनिया के सभी जानवर लुप्त हो जाएं। इस दुनिया से हरियाली का नामोनिशान मिट जाए और जितने भी सूखे हुए पेड़ हैं वो इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाएं। ऐसे में इंसान की एक बहुत बड़ी आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई। जितने भी इंसान हैं अब वो आदमखोर बन चुके हैं, इंसानों को ही खाते हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसे माहौल में एक पिता को अपने बच्चे को एक सफर पर ले जाना है। यह कुछ ऐसी ही कहानी है। इस कहानी की शुरुआत में एक पिता और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो सुनसान सड़क पर अकेले चले जा रहे हैं। इनके पास एक ट्रॉली है जिसमें इनकी जरूरत का सामान है। इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस दुनिया को देखकर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही दोनों बचे हैं, क्योंकि इनके आसपास ना इंसान है, ना गाड़ियां हैं, ना ही हरियाली है। लेकिन यह सच नहीं है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आदमखोर हैं, यानी जो इंसानों को खा जाते हैं। क्योंकि धरती पर अब कोई फसल नहीं होती, कोई जानवर नहीं बचा है, इसलिए इंसान को अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को खाना पड़ता है। जो लोग ऐसा नहीं कर पाए या तो वो भूख से मर गए या उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। सड़क पर जॉन और उसका बेटा एक सफर पर है। इन्हें अपने आप को आदमखोर लोगों से बचाना है। साथ ही साथ अब दुनिया में ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए हमेशा इन्हें गर्म कपड़े पहनकर रखने पड़ते हैं। जॉन रास्ते में अपने बेटे के साथ एक जगह रुक जाता है। जॉन के पास रिवॉल्वर है जिसमें 2 गोलियां हैं। वो अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हें याद है ना इसे कैसे चलाना है। अब अपने बेटे को बताता है कि तुम्हें अपने आप को मारना हो तो क्या करना होगा। गन को अपने मुंह में डालना होगा और सिर्फ ट्रिगर को दबाना होगा। इससे तुम्हारी जान चली जाएगी। इसके बाद वो अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है। जॉन गाड़ी में एक दिन अपने बेटे के साथ सो रहा होता है। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है। वो देखता है कि सामने से ट्रक आ रहा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। सबके पास हथियार है। जॉन अपने बेटे के साथ ढलान के नीचे छुप जाता है। तभी इन लोगों का ट्रक खराब हो जाता है। इन्हीं लोगों में से एक आदमी उस जगह पर जाता है जहां पर जॉन अपने बेटे के साथ छुपा हुआ है। वहां पर टॉयलेट करने के लिए आता है। वो जॉन और उसके बेटे को देख लेता है। जॉन उस आदमी के ऊपर गन तान देता है। वो कहता है कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जॉन उससे पूछता है कि तुम खाते क्या हो। वो आदमी बोलता है कि हमें जो भी मिल जाए हम उसे खा जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यह आदमखोर है। वो आदमी बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने कभी किसी इंसान को नहीं मारा। जॉन कहता है कि हाँ, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए किसी को भी मार सकता हूँ। वो आदमी बार बार जॉन के बेटे को देख रहा होता है। तभी वो अपनी जेब से चाकू निकालकर जॉन के बेटे की गर्दन पर रख देता है। जॉन कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन वो उसके बेटे को नहीं छोड़ना चाहता है। जॉन उस रिवॉल्वर से उस आदमी को शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर उस आदमी के जितने भी साथी होते हैं दौड़कर उधर जाते हैं, लेकिन जॉन अपने बेटे को कंधे पर उठाकर भागना शुरू करता है। वो एक जगह छुप जाता है जिससे वो उन आदमियों से बच जाता है। जॉन अपने बेटे को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। हालांकि जॉन अपने बेटे को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने मासूम बेटे को मार सके। वो अपने आप को कब का मार देता। ऐसी दुनिया में जो नर्क से भी बदतर है, कोई भी इंसान नहीं जीना चाहता। वो जिंदा है तो सिर्फ अपने बेटे के लिए। जॉन और उसका बेटा वहीं पर छुपकर काफी देर तक इंतजार करते हैं। इसके बाद वो उसी गाड़ी के पास आते हैं जहां पर उन्होंने रात बिताई थी, क्योंकि उनकी ट्रॉली भी वहां पर थी। लेकिन इनका सारा सामान वो लोग यहाँ से ले जा चुके होते हैं। अब इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसी ट्रॉली में इनका बचा खुचा आसान खाने का सामान भी था। दोनों वहां से आगे जाते हैं और पूरा दिन चलने के बाद यह एक फ्लाईओवर के पास पहुंचते हैं जहां बीचों बीच एक ट्रक खड़ा होता है। आज रात इन्हें यहीं पर गुजारनी होगी। अगली सुबह जॉन उठता है।
उसके पास एक अंगूठी होती है। उसे अपनी पत्नी की याद आती है। उसे वो दिन याद आता है जब जॉन का बेटा पैदा हुआ था। यह वो वक्त था जब धरती खत्म होना शुरू हुई थी। दरअसल धरती के सतह पर बहुत सारे बदलाव आए थे, इसीलिए धरती पर जानवर बढ़ना शुरू हो गए। धीरे धीरे फसलें खत्म हो गई। इंसान एक दूसरे को मारकर खाने लगे। लेकिन जॉन का परिवार ऐसा नहीं करना चाहता था। इनके पास जो बचा खुचा खाना था उसी के सहारे यह लोग जिंदगी जी रहे थे, एक उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता। जब जॉन का बेटा बड़ा हो गया, एक दिन जब जॉन के घर में एक आदमी इन सब को मारने के लिए आया, तो जॉन ने उसे गोली मार दी। दरअसल इनके पास 3 गोलियां थी, लेकिन अब इनके पास 2 गोलियां बचती हैं। जॉन की पत्नी कहती है कि हम सबको अपने आप को खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि आज नहीं तो कल वो लोग हमारे घर के अंदर घुस जाएंगे और तुम्हारी आंखों के सामने मैं और मेरे बच्चे को मार देंगे और इसके बाद हमें खा जाएंगे। जॉन कहता है कि नहीं, हमें जीना होगा। लेकिन जॉन की पत्नी जानती है कि यह पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो जॉन को कहती है कि तुम्हें हमारे बेटे को साउथ ले जाना होगा। दरअसल इन्होंने सुना होता है कि साउथ में अभी भी एक ऐसी बस्ती है जहां पर इंसान रहते हैं, जहां पर इंसान सुरक्षित हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि इनके पास इतना राशन नहीं होता कि तीनों उस सफ़र पर निकल सके। इसीलिए जॉन की पत्नी उसे गन देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर कोई मुसीबत आए तो तुम दोनों अपने आप को गोली से मार लेना। वो अपना गरम कोट और अपनी टोपी उतार देती है। दरअसल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वो अपनी जान देना चाहती है। जॉन उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि मैं एक रात और रुकगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ एक और रात गुजारना चाहता है। जॉन की पत्नी कहती है कि नहीं, अब यह पॉसिबल नहीं है। वो जंगल में अंधेरे में ही अपने गर्म कपड़े को घर में छोड़कर निकल जाती है, यानी कि उसने अपनी जान दे दी। जॉन इतना मजबूर था कि वो चाहकर भी अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पाया। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जॉन और उसका बेटा अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर साउथ तक पहुंचना होगा, ताकि यह वहां पर आसरा ले सके। अब रास्ते में इन्हें एक घर दिखता है। जॉन और उसका बेटा उस घर के अंदर जाते हैं। वहां पर खाने के बर्तन पड़े होते हैं। जॉन को किसी भी कीमत पर खाना चाहिए। तभी वो देखता है कि टेबल के नीचे एक तहखाना है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर खाना होगा। यह उस तहखाने का दरवाज़ा खोलकर नीचे पहुँच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे इंसानों को बंदी बनाकर रखा गया है। जॉन जल्दी से अपने बेटे के साथ ऊपर वापस आ जाता है। इससे पहले कि दोनों घर से बाहर निकलते, बाहर वे लोग रहते हैं जिनका यह घर है। इन सब के पास बंदूकें होती है। जॉन और उसका बेटा ऊपर चले जाते हैं। जॉन जानता है कि अगर हम लोग इन आदमखोर लोगों के हाथ लग गए तो उनका क्या हश्र होगा। जॉन अपने बेटे के सिर पर गन तान देता है, क्योंकि वो उसको एक अच्छी मौत देना चाहता है। इससे पहले कि वो अपने बेटे को गोली मारता, तहखाने का दरवाज़ा ऊपर की तरफ खुलना शुरू हो जाता है। उस घर के जितने भी सदस्य होते हैं सब उस जगह पहुंचना शुरू कर देते हैं। तभी जॉन को मौका मिल जाता है घर से निकलने का। वो झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तभी उस घर के 2 सदस्य बाहर आते हैं। अपनी दूरबीन से चारों तरफ देखते हैं कि यहाँ से कि कोई भागा तो नहीं है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। जॉन और उसका बेटा रात तक वहीं पर छुपे रहते हैं। इसके बाद वे लोग वहाँ से निकलकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँच जाते हैं। जॉन की हिम्मत धीरे धीरे जवाब दे रही है, क्योंकि उनका खाना खत्म हो चुका है। जब वे लोग आगे जाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक घर दिखता है। जॉन उस घर में खाने की तलाश में जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर खाना नहीं मिलता। जब यह घर के पीछे जाता है तो उसे वहाँ पर एक ढक्कन दिखता है। जब वो ढक्कन को खोलकर नीचे जाता है तो वो एक छुपा हुआ कमरा होता है, जहाँ पर ढेर सारा खाना होता है, बल्कि यहाँ पर रहने की, खाने की, पीने की हर तरह की सुविधा होती है। यह देखकर जॉन खुश हो जाता है।
आज जॉन और उसके बेटे ने कई महीनों के बाद भरपेट खाना खाया है। दोनों यहाँ पर अपने हुलिये को भी ठीक कर लेते हैं। रात को जब यह लोग यहाँ पर होते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि ऊपर कोई है। जॉन कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, यह जगह सुरक्षित नहीं है। अगली सुबह जॉन और उसका बेटा वहाँ से बहुत सारा खाना लेकर आगे निकल पड़ते हैं। जब वे लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखता है। इनकी आवाज़ सुनकर वो आदमी पीछे पलटता है। वो आदमी कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जॉन कहता है कि हम आपका पीछा नहीं कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वो अपना बैग जॉन की तरफ फेंक देता है। जॉन कहता है कि हम डकैत नहीं हैं। बूढ़े आदमी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। जॉन का बेटा कहता है कि क्या हम इसे खाने के लिए कुछ दे दे। हालांकि जॉन शुरू में मना करता है लेकिन वो उस बूढ़े आदमी को खाना दे देता है। जॉन को विश्वास हो जाता है कि वो बूढ़ा आदमी इनकी तरह एक मुसाफिर है। रात को तीनों डिनर करते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि जब मैंने तुम्हारे बेटे को देखा तो मुझे लगा कि यह कोई एंजल है, क्योंकि कई सालों से मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। मेरा भी एक बेटा था जिसे दूसरे लोगों ने मार दिया। सुबह में बूढ़ा आदमी वहां से अकेले ही निकल जाता है। जॉन और उसका बेटा साउथ की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जॉन की अब तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो अपनी आशा नहीं खोता। वो कहता है कि हम समुद्र से बहुत पास हैं। हम नक्शे के सहारे ही साउथ की तरफ बढ़ेंगे। जब यह समुद्र के पास पहुंचते हैं तो वहां पर समुद्र का रंग नीला नहीं होता बल्कि काला होता है, और न ही कभी आसमान में सूरज दिखता है। जॉन अपने दूरबीन से समुद्र के अंदर देखता है तो उसे वहां पर एक जहाज दिखता है। जॉन अपने बेटे को रिवाल्वर देता है। जॉन कहता है कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। वो तैरता हुआ समुद्र में जहाज की तरफ निकल पड़ता है। जॉन का बेटा यहाँ पर सो जाता है। तभी यहाँ पर किसी के पैर दिखाए जाते हैं। कुछ देर बाद जब जॉन का बेटा उठता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं है। उसका सारा सामान कोई चोरी करके ले गया। जॉन जहाज से वापस आ चुका होता है। उसके पास कुछ सामान होता है जो वो जहाज से लेकर आया होता है। वो देखता है कि इनका सारा सामान चोरी हो चुका है। हालांकि रिवाल्वर अभी भी जॉन के बेटे के पास है। यहाँ पर जॉन के जूते भी चोरी हो चुके हैं। वो अपने बेटे को कंधे पर उठाता है और उस तरफ भागता है जिस तरफ वो आदमी सारा सामान लेकर भागता है। वो आदमी इन्हें दिख जाता है, जो ट्रॉली में सामान लेकर जा रहा होता है। जॉन को रास्ते में चलते हुए बहुत पेन हो रहा होता है, क्योंकि उसके पैर में जूते नहीं है। लेकिन किसी तरह से वो उस आदमी तक पहुंच जाता है। अपनी बंदूक उस पर तान देता है। उस आदमी के हाथ में भी बंदूक होती है लेकिन वो डरा हुआ है। जॉन कहता है कि मेरे कपड़े उतारो, मेरे जूते मुझे वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जॉन का बेटा कहता है कि पिताजी ऐसा मत करना। वो आदमी कहता है कि अपने बेटे की बात सुनो, लेकिन जॉन उससे अपना सारा सामान वापस लेना चाहता है। उस आदमी को उसे सब कुछ देना पड़ता है। वो आदमी कहता है कि मैं भूखा हूँ, मैं मर जाऊंगा। लेकिन जॉन उसकी एक बात नहीं सुनता। ट्रॉली लेकर वो वहां से निकल जाता है। जॉन का बेटा अपने पिता से नाराज है। वो कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो डरा हुआ है, उसे खाने की ज़रूरत है। जॉन अपने बेटे की बात मान जाता है। वो वापस उसी जगह पर जाता है, लेकिन वो आदमी वहां पर नहीं रहता। वो उस आदमी के लिए कपड़े और खाना रखकर आगे निकल जाता है। जब यह लोग एक घर के आगे से निकलते हैं तो इनके ऊपर कोई तीर चलाता है। जॉन और उसका बेटा ट्रॉली के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन दूसरा तीर जॉन के पैर पर आकर लगता है। जॉन जब जहाज के अंदर गया था तो वहां से एक फ्लेयर गन लाया था। वो उस गन से खिड़की के अंदर निशाना लगाता है जहां से तीर चल रही है। उसका निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगता है। अब जॉन उस घर के अंदर जाता है। वो देखता है कि जिस फ्लेयर गन से उसने निशाना लगाया था वो आदमी मर चुका है। वहां पर एक औरत भी होती है। दरअसल यहाँ पर हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि सब उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जॉन अपने पैर में लगे तीर को निकाल लेता है।
वो अपने पैर को किसी तरह से बांधता है, लेकिन जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। वो अपने बेटे से कहता है कि मैं अब ट्रॉली को नहीं खींच सकता, हमें ट्रॉली को यहीं पर छोड़ना होगा। अपने ज़रूरत की चीज़ों को एक बैग में डाल लेते हैं, लेकिन जॉन बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाता। कुछ दूर चलने के बाद वो समुद्र के किनारे एक जगह पर गिर जाता है। अगली सुबह जॉन को दिखाया जाता है अब उसके अंदर चलने की शक्ति नहीं है। वो अपने बेटे को बोलता है कि तुम्हें आगे का सफ़र खुद तय करना होगा, तुम्हें साउथ की तरफ जाना है। जॉन उसे गन दे देता है जिसके अंदर अभी भी एक गोली बची हुई है। वो कहता है कि इस गन को हमेशा अपने पास रखना, और जिस तरह से हम यहाँ तक सफ़र तय करके पहुँचे ठीक उसी तरह से आगे का सफ़र तय करते रहना। जॉन का बेटा जॉन से कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जॉन अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जॉन का बेटा कहता है मैं आपके साथ ही रहूंगा, और वो रात को अपनी डैड के साथ ही सो जाता है। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसकी पिता की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी होती है, यानी कि जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। तो जॉन का बेटा इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब उसे आगे का सफ़र अकेले ही तय करना होगा। वो अपने पास उस गन को रख लेता है जिसके अंदर एक गोली बची हुई है, और जब वो वहां से आगे जाता है तो देखता है कि एक आदमी उसी की तरफ आ रहा है। जॉन का बेटा उसकी तरफ गन तान देता है। वो आदमी जॉन के बेटे से पूछता है, क्या वो तुम्हारे पिता है? वो कहता है कि हाँ, वो मेरे पिता थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। आदमी कहता है कि तुम्हें अपनी गन को मेरे आगे से हटाना होगा। जॉन का बेटा पूछता, क्या तुम अच्छे इंसान हो? दरअसल जॉन ने अपने बेटे को कहा था कि तुम्हें अच्छे इंसानों की तलाश करनी होगी। वो आदमी कहता है कि हाँ, हम अच्छे इंसान हैं, हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। वो कहता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम यहीं पर रुको या हमारे साथ तुम आगे के सफ़र पर चल सकते हो। जॉन का बेटा पूछता है, क्या तुम्हारे साथ बच्चा है? वो आदमी कहता है कि मेरा पूरा एक परिवार है, मेरे साथ मेरी पत्नी और दो बच्चे भी है, बेटा और बेटी दोनों तुम्हारी एज के। इसके बाद वो अपनी डैड की डेड बॉडी के पास जाता है, उन्हें कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा और हर रोज आपसे बातें करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो अपनी डैड को किस करके उन लोगों तक पहुंच जाता है जिनके साथ उसे आगे का सफ़र तय करना है। यहाँ पर उस आदमी की बच्ची और पत्नी भी आ गई होती है। जॉन का बेटा देखता है कि उस आदमी ने सच कहा होता है, उसके साथ दो बच्चे भी होते और साथ ही साथ एक कुत्ता भी होता है। उस आदमी की पत्नी कहती कि हम बहुत वक्त तुम्हारा पीछा कर रहे थे, क्या तुम्हें कभी इस बारे में पता चला? जॉन का बेटा कहते हैं कि नहीं। वो कहती कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब हमारे साथ सुरक्षित हो। लेकिन जॉन का बेटा अपनी डरी हुई आंखों से इन्हें देखता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि इस दुनिया में अधिकतर लोग आदमखोर हैं। वो दूसरे इंसान को मार कर खाते हैं, और हो सकता है कि यह भी उन्हीं में से एक हो, लेकिन उसे अभी कुछ समझ नहीं आता, और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और कुछ सवालों के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। क्या सच में वो लोग अच्छे इंसान थे? क्या सच में ये अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? क्या सच में साउथ में कोई ऐसी जगह है जहां पर सुरक्षित रह सकते हैं? दरअसल लेखक ने इन सभी सवालों के जवाब आपके ऊपर छोड़े, आप जैसा सोचना चाहो वैसा सोच सकते हो। इस कहानी का अंत कैसा भी हो सकता है। यह फिल्म सन 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.2। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।